सर जब हम देश का माजी डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें हम एक बहुत ही खूबसूरत चीज मिस कर जाते हैं। क्या? वो है हमारे पेशे, माजी के जो पेशे थे, जो मादूम होते जो जा रहे हैं। मादूम होते जा रहे हाँ। हैं। अच्छा, जब भी आप डिस्कस करेंगे ना तो कुछ लोग कहेंगे कि ये पेशा तो मादूम नहीं, हमारे यहाँ है, हमारे गांव में, देहात में, तहसील में है, हमारे शहर में है। जो पेशे भी हम डिस्कस करेंगे ना, वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ही मादूम हो गए, खत्म हो गए। खत्म नहीं हो गए, लेकिन तेजी से मादूम जरूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल जिद्दत खा गई है उनकी मोची खूबसूरती। देख लें, कितना यस। बड़ा पेशा था। हाँ। हमारे बचपन से लेकर जवानी तक हमारी जिंदगियों का एक लाजमी हिस्सा हुआ करता था, कैरेक्टर था मोची। और वो उसके पास जाना, उससे पहले भाव-ताव करना, फिर उसने बताना कि ये रिपेयर जूता हो भी सकेगा या कि नहीं। नहीं हो सकेगा। हाँ। हाँ। और वो बड़ा कमाल और फिर ये देखना कि उसने किस महारत से जूता मरम्मत किया है, कि वो टांके नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कील नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हर तो गली की नुक्कड़ पे अपना अपना मोची बैठा मोची होता था होता था। ऑलमोस्ट। सर वैसे जितनी डिटेल से आप बता रहे हैं ना, उससे ये लगता है कि 300 दी जुत्ती तुसी भी 300 वारी गड़ा के पाई हो। और माशाल्लाह ऐसे ज़हीन लोग काम देखते देखते सीख भी जाते हैं। ते दिल सोच रहे होंदे ने कि मोची नु ठाने देवन दी की लोड़ है, अगली बारी घारी गांड लैसा ते ठाने दी मच्छियां खावांगा। मैं लाला मच्छियाँ क्या? मछलियाँ नहीं यार, ये देखा, मछलियाँ पंजाब के बाद इलाकों में हम बचपन में टॉफीज को कहते थे, टॉफियां। कैंडीज को मच्छियाँ कहते थे सारी। अच्छा, मोची के पास जाओ तो एक ये बहस भी हुआ करती थी कि वो कितना टाइम लगाएगा। हाँ जी। बाज दफा तो वो हाथ के हाथ गांठ देता था, और बाज दफा वो कहता थी कल आके ले जाना, या 4 घंटे बाद आके ले जाना। और इतनी देर के लिए उसके पास अपनी एक फालतू जूती पड़ी होती थी, हवाई चप्पल, वो दे देता था कि ये पहन के आप चले जाए। अच्छा, मोची सिर्फ जूते गांठने के लिए काम नहीं था आता, ये खुद चमड़ा ला के बड़े प्यारे खुद से और कन्ने वाले जूते सी वो के डिपेंड देता करता है कि वो किस लेवल का मोची है। अगर जरा ऊंचे दर्जे का मोची है तो वो नए जूते भी बनाता है और पुराने भी रिपेयर करता था। लेकिन सर इस बात की क्या गारंटी होती थी कि जो मोची ने जूता दिया है पहनने के लिए वो लेके भागेगा नहीं? उस जूती की हालत तो देखते, वो एक जूता और तरह का होता था, दूसरा उससे मेल भी नहीं रखता था, वो किसी और रंग का होता था, एक और वो पहन के जाते हुए शर्म आती है बाजार में। अच्छा, 100 बंदा पूछता था, अच्छा मोची लो आए हो। सर आप मोची की दी हुई जूती पे तरस खा रहे हैं, लेकिन मैं जो जूता मुरम्मत के लिए लेके जाता था उसकी हालत फिर आपने देखी नहीं। फिर तुम्हारा लेके भागना बनता है। सर वैसे मोची आज भी हैं, लेकिन जहाँ माजी में 100 मोची होता था, वहां आप देखो कोई 4-5 मिलेंगे। अच्छा, 90% जो मोची होते थे ना, उनकी अपनी कोई दुकान या ठिकाना नहीं होता था। हाँ। वो दरख्त की छांव के नीचे अपना अड्डा लगा के बैठे, बिल्कुल। वही उनकी दुकान होती थी। अच्छा, कुछ लोग मोची से तरक्की करके जुफ्त सास बन जाते थे, फिर वो जूते बनाने लग जाते थे और फिर अपनी दुकान भी बना लेते थे। हाँ, और जब वो मोची होते हैं तो उनके पास 2 या 3 चीजें ही होती थी, आर्च और दूसरा रंबी, जैसे वो चमड़ा उधेड़ते थे, उखाड़ते थे। और एक उनके पास सुम्बा होता था जिससे सुराख करते थे। हाँ, और सर एक जमूर भी होता था जिससे कील उखाड़ते थे। आमतौर पे मोची बेचारों के पास जो जंबूर होता था ना, वो पहली जंग अजीम में इस्तेमाल हुआ होता था। अच्छा, मोचियों के पास एक तो होती थी नॉर्मल हथौड़ी, और एक छोटी कील लगाने के लिए छोटी हथौड़ी होती थी, वो भी मादूम हो गई। हाँ, वो मोचियों के पास से उठ के हमारे शो में आके बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अहमद शराज है। मेरा क्वेश्चन है, माशाल्लाह आप तीनों बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। जुनैद साहब, हम ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो हम नहीं कर पाते, वो मामूली सा झगड़ा भी हो, वो हम माफ़ क्यों नहीं कर पाते? तो जुनैद साहब, ये मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हमारा कोई मेंटली इशू है, या हम सोशल इतने लाइफ सर्कल में बंद हो गए हैं कि हम लोगों को माफ़ ही नहीं कर पाते, हम बियॉन्ड द माइंड चीज़ें नहीं देखते हैं? तो इसमें आप मेरे रहनुमाई फरमा दें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सिर्फ ज़र्फ का इशू है। हम बुनियादी तौर पे इंतहाई कम ज़र्फ हैं। अगर हम अपने ज़र्फ को बड़ा कर लें या ज़र्फ लफ्ज़ को समझ लें ना, तो हम कभी भी किसी को माफ़ करने में एक लम्हे की ताख़ीर ना करें। हम किस चीज़ पे अकड़ते फिरते हैं? असल में किसी के ख़िलाफ़ अपने दिल में बुग़्ज़ पालना, यही है ना माफ़ ना करने की वजह का। हम बुग़्ज़ पालते हैं, अच्छा इसने ये किया, मेरी तौहीन की, ऐसी तैसी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये तकब्बुर है, ये इंसान को ज़ेबा ही नहीं देता। मैं ये करूँगा, मैं इंसान के ख़िलाफ़ इंसान कुछ करने की ताकत ही नहीं रखता बुनियादी तौर पे। ये तकब्बुर है और क्या है। और तकब्बुर उन चीज़ों में जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, सख्त नापसंद है। फिर दूसरी बात ये कि माफ़ी को हमने महदूद कर दिया सिर्फ लड़ाई झगड़े या लेन देन के मामलात तक।
हालांकि माफ़ी जो है वो सबसे बड़ी अगर किसी से मांगनी चाहिए ना, तो उस बंदे से मांगनी चाहिए जिसकी दिल आज़ारी के आप मुर्तकिब हुए हैं। झगड़े हम कितने करते हैं ज़िंदगी में, हमारे औसतन देखा जाए तो साल में एक झगड़ा हो गया होगा हमारा लोगों के साथ, लेन देन के मामलात भी हो गए होंगे महीने 2 महीने बाद। दिल आज़ारी के मुर्तकिब तो हम शायद रोज़ाना होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किसी का दिल तोड़ा है। एक बंदा आपके रास्ते में खड़ा है, उसने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं देना गवारा किया, आप उसकी दिल आज़ारी के मुर्तकिब हुए, वो 2-3 घंटे तक इस आग में जलता रहेगा, सुलगता रहेगा, यार मैं इतना गया गुजरा हूं कि मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। या कोई आपने ऐसी हद तक अमेज बात कह दी है जो आपके लिए नॉर्मल है, मजाक है, लेकिन वो बेचारा जो है वो पूरा दिन उस आग में झुलसता रहेगा। उससे माफ़ी मांगे, और माफ़ करने के लिए सिर्फ ज़र्फ चाहिए, यार मेरा क्या जाता है, यार मुझे माफ़ कर दो। उसकी वो जिससे आपने माफ़ी मांग ली है उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसका दिन बदल जाएगा, उसका वो पूरा अरसा बदल जाएगा। लेकिन हमारा क्या जाता है, इसी को ज़र्फ कहते हैं। इंसान में ज़र्फ होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता माफ़ी मांग लेने से, लेकिन माफ़ करने का हौसला जो है ना, ये कहते हैं कि इंसान की सही पहचान है। मामूली सी बात है लेकिन हम कर नहीं पाते। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी ये कमज़र्फ़ी है, मेंटालिटी है हमारी। जुनैद भाई क्या खूबसूरत बात। इस बात का आगाज़ अपनी ज़ात से शुरू करें। जी ज़रूर। मैंने जो आपसे 5000 उधार लिए थे वो मुझे माफ़ कर नहीं, हंसने वाली बात नहीं, हम सीरियस। लेकिन ये बात करके आप मेरी दिल आज़ारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, पहले आप मुझसे माफ़ी मांगे। वैसे माफी मांगने में हम पाकिस्तानी कौम भी बहुत आगे हैं। अच्छा, दिन में हम 100 दफा कहते हैं माफ कर बाबा। मतलब भिखारियों को हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा जी, तबसरे के लिए आज की खबर पढ़ रही हूँ, और ये खबर सुन के जुनैद साहब आप तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं। शनाख्ती कार्ड पर मेरी मर्जी की फोटो लगाओ। गुजरात के इलाके डिंगा में खातून का नादरा ऑफिस में हंगामा। और किसी सियाने का कहना है कि कोई इंसान भी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना फेसबुक की डीपी पे होता है, और कोई इंसान भी इतना बदसूरत नहीं होता जितना शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पे होता है। नहीं वैसे जुनैद भाई सही बात है, आप तस्वीर खिंचवाने जाते हैं, लाइक आप फवाद खान गए, आपकी खिंची हुई रिजल्ट जो आता है वो अयूब मिर्जा का आता है। मतलब आपकी आंखें जो है वो नाक की जगह चली जाती हैं, नाक होंठों की जगह चला जाता है, पता नहीं बाद में पेस्ट करते हैं ये क्या करते हैं। वैसे उसकी डिमांड जायज थी। शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो फोटो लगी होती है वो इतनी बुरी होती है, जितनी मर्जी खूबसूरत औरत हो, लेकिन फोटो उस औरत की तरह लगी होती है जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वो है कि जो अपनी आईडी कार्ड वाली तस्वीर पे भी खूबसूरत हो। वाह वाह वाह। थैंक्स गॉड, मेरी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये पुराने वक्तों की बात है वैसे। अब तो नादरा वाले तो तस्वीर लगाने से पहले पूछ लेते हैं, लेकिन अगर पूछ के भी थक जाएंगे, नहीं यार कोई गल नहीं बनती पई, फिर अल्लाह मालिक है। नहीं फिर जैसे आप होते हैं वैसे ही आप आते हैं। सर वैसे खवातीन बेचारियों के लिए दोहरा अजाब है। पहले वो अपनी एज की वजह से आईडी कार्ड छुपाती हैं, अब तस्वीर की वजह से भी छुपाएंगी। यानी डबल ट्रबल। आज की वायरल वीडियो, बारात पे उसके दूल्हे के दोस्तों को खाना ना अच्छा मिलने पे वो रूठ के जा रहा है, उसने अपनी बारात ही छोड़ दी है। नहीं नाराज शराज नहीं हुआ, सिगरेट पीने के लिए बाहर आया, बहाना मारा है। अच्छा आप देखो, पलट पलट के देख रहा है, उसको पीछे को मिलाने भी नहीं आया। इंज खलोता जिवें पेडू नूं रड़े ते रात आई होए। अक्सर लोग कहते हैं ना कि लड़के के दोस्तों की वजह से घर नहीं बसा, ते ए ओ विचारा जेदा घर वसन तो पहले ही एदे दोस्तों की वजह तू जड़ गया है और मुंह च आके खलोता है। अच्छा मेरे ख्याल से अभी कोई दूसरा शादी हॉल ढूंढ रहा है, वहां अपने दोस्तों को दूसरा शादी हॉल ढूंढने निकला या दूसरी दुल्हन ढूंढने निकला जहाँ पे अच्छा खाना सर्व हो जाए। उसके दोस्तों ने भी नखरे किए होंगे बहुत कि जी हमारी नली में से मेख नहीं निकली। सर ये शक्ल से बहानेबाज लग रहा है, अंदर इसके दोस्त लेग पीसों के ढेर लगा के बैठे होंगे। अच्छा दूल्हा बन के शक्ल इंदी प्रोमिनेंट नहीं होया और रुस की प्रोमिनेंट होने ली बात। अच्छा जरा गौर से देखें, ये दूल्हे के हाथ में कुल्ला है या शॉपर है? शॉपर है। मेरा ख्याल जो भी है इसने थोड़ी देर बाद इसी कुल्ले या शॉपर में मांगना शुरू कर देना। सर ये भी हो सकता है इसी शॉपर में बोटियां डालते हुए पकड़ा गया हो।